गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों स्क्रोडिंगर इक्वेशन विथ रियल वेरिएबल्स जो पिछले एपिसोड में हमने लॉन्च किया या आप लोगों के लिए आपके सहयोग से, ये अधूरा है अगर पाउल डिरैक के एंटीमैटर को अगर हम इंक्लूड ना करें। दरअसल जैसा कि पिछला एपिसोड हम मान रहे हैं कि अभी बनाया है, तो आप देखेंगे जस्ट तो सबसे रिचर्ड फेमन साहब की थ्योरी पे चलते हैं और न्यूक्लियस की फील्ड को सेपरेट मानते हैं और इलेक्ट्रॉन की फील्ड को, ये पूरा इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, इसको हम मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में इसको पिछले एपिसोड में जैसा बताने की कोशिश की, इसको हम उस तरह से देखते हैं। और इसी फील्ड, इस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले से किसी एक पॉइंट पे मेजर मास और आपको उस कई जगह डॉट 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 क्लाउड दिखता है। ठीक है ना, मास यहाँ पे भी है, सबसे ज़्यादा मेजर यहाँ दिख रहा है, तो इसको एक पोजीशन दिख सकते हैं, इसको पार्टिकल बोल सकते हैं और इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है। लेकिन ये मास इसी का नहीं है, ये टोटल जो मास पूरे सिस्टम में फैला हुआ है वो भी इंक्लूड किए हुआ है। और ये चूँकि ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं यही फील्ड को बना रहे हैं, तो इन्हीं के इंटरप्ले से मास भी बन रहा है। ठीक है ना। और ये मास की वेलोसिटी जो है, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है क्लाउड के साथ, वो बबल्स को साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। तो जैसे IIT बेंगलोर में प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर मटेरियल बैलेंस पढ़ाया करते थे, तो हम यहाँ बबल्स से ही, फील्ड के मासलेस बबल्स से ही, चूँकि मास भी जनरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी आ रही है, सब कुछ उसी बबल से हो रहा है, तो हम इस नेगेटिव मासलेस बबल्स का, इसकी काउंटिंग का, इसकी चार्ज काउंटिंग, मतलब नेगेटिव मासलेस बबल्स की नंबर्स का बैलेंस करते हैं, जैसे पॉपुलेशन बैलेंस करते हैं ना केमिकल इंजीनियरिंग में। ये जो मासलेस, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं, ये पर यूनिट वॉल्यूम इसकी नंबर्स को हम बैलेंस करते हैं। मान लीजिए उसकी डेंसिटी जो है वो, अगर हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी ψxt से पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करें, तो ये कैसे चेंज होगी? बहुत सिंपल तरीका है। पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी चेंज होगी, कितना डिफ्यूजन से नेट आया, -d ग्रेडियंट, डबल ग्रेडियंट मतलब डबल डेरिवेटिव वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए xt का, प्लस ये जो पार्टिकल है मास, ये इसको वापस भेज भी रहा है, तो एक दूसरा कांस्टेंट b, और जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी वो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिपेंड करेगी ux। कितने को भेजेगा? जितने मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी इस पॉइंट x पर होगी, मतलब ψxt। और यही आपस में कोरिलेट करके मास भी बना रहे हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, तो ये कंज्यूम भी होंगे और इनके कंजम्पशन से वास्तव में क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, तो ये डेंसिटी को भी चेंज करेंगे, मास की डेंसिटी को चेंज करेंगे ना, और उसी के डेंसिटी को जो चेंज करेंगे उसी के प्रपोर्शन में बबल्स कंज्यूम होंगी, तो इसको घटा देंगे। S जो है इसको हम कहेंगे स्पिन कांस्टेंट। क्या कहेंगे? स्पिन कांस्टेंट। तो स्पिन कांस्टेंट तो आ गया इस मॉडल से हमारे। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हम, और ये साई क्या है, ये एक्चुअली में मासलेस, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी है, तो एक्चुअली में ये फ्री चार्ज डेंसिटी है। क्या है ये? फ्री चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम इस चीज़ को इधर ले आते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, कैमरामैन रीमा जायसवाल आप बताइएगा, डेवर बाई डेवर टी, ये हो जाएगा ψxt प्लस s टाइम्स ρ
एक्स टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। हमें देखने में दिक्कत है लेकिन आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से b को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी, ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी 1/b टाइम्स, कांस्टेंट है तो इसको अंदर ही लिख लेते हैं, और ये हो जाएगी साई एक्स टी प्लस एस इंटू रो एक्स टी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये बराबर ये चीज़ जो है, अब ये बाहर निकाले हैं तो यहाँ नीचे माइनस डी बाई बी, क्योंकि यहाँ पे बी था नहीं, ठीक है ना, वो इधर आ गया है। तो साई एक्स टी प्लस यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ये श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलती जुलती है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लें। श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने मतलब के फॉर्म में अगर लिखें तो डेवर बाई डेवर टी, ठीक है, ये हो जाएगा आई एच कट साई एक्स टी जो श्रोडिंगर साहब ने लिखी हुई है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी। तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन कितनी सिमिलर है। तो इस सिमिलर इक्वेशन में साई एक्स टी एक्चुअली में है क्या, इसका मतलब क्या है कि ये चूँकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि साई एक्स टी जो है, इसका जो मतलब है साई एक्स टी, अच्छा, और ये क्या है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में ये क्या था, फ्री चार्ज डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी हमारे मॉडल में। तो एक्चुअली में हम इसको श्रोडिंगर साहब के वाले मॉडल में साई एस को यस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये श्रोडिंगर का साई, ठीक है ना। तो आप देखिए ये एक्चुअली में ये क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी मासलेस पार्टिकल में और जो मास में फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी ना, तो ये टोटल चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी ना। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको हम फिक्स्ड, ये फ्री चार्ज डेंसिटी या मासलेस पार्टिकल में जो चार्ज डेंसिटी है इसको हम एफ सी डी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी जो मास में है एफ आई सी डी ना। तो आप देखिए हमारे मॉडल में जो फ्री चार्ज डेंसिटी एफ सी डी प्लस फिक्स्ड जो मास में है फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी, बी है ना कैमरामैन, बी, कैमरामैन सो गया है इसके लिए हमें खेद है, ये रहा बी, ठीक है ना। अच्छा, ये एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, मॉड ऑफ आई एच कट साई एक्स टी का मॉड ना। तो यहाँ से आप देखिए एफ सी डी प्लस एफ आई सी डी बाई बी
इज इक्वल टू हो जाएगा एच कट, ये श्रोडिंगर वाला एस मान लीजिए, मॉड ऑफ श्रोडिंगर साहब का एस एक्स टी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आती, ये क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे, अगर राइट हैंड साइड में भी कंपेयर करेंगे, इस साइड भी, तो एक्चुअली में साई एक्स टी का जो मॉड है वो और कुछ नहीं है, फ्री चार्ज डेंसिटी है। वो क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी ना। तो इसलिए एफ सी डी प्लस एफ आई सी डी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू एच कट श्रोडिंगर, ये क्या बोलते हैं, किसके बराबर है, फ्री चार्ज डेंसिटी। श्रोडिंगर साहब का जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो साई है, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ये फ्री चार्ज डेंसिटी के इक्विवेलेंट है ना। तो इसको हम लिख देते हैं फ्री चार्ज डेंसिटी एफ सी डी ना। अब देखिए आप यहाँ पर, आप देखिए इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं और ये चीज़ ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से आप पाएंगे कि एफ सी डी प्लस फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई फ्री चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू बी इंटू एच कट, बी इंटू एच कट। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, एफ सी डी मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस फ्री जो मास में चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई फ्री चार्ज डेंसिटी बराबर बी इंटू एच। अच्छा, अगर हम ऊपर ये पूरे स्पेस में सारी चार्ज डेंसिटी को जोड़ दें तो एक्चुअली में ये जो ये ऊपर नीचे सिग्मा कर दें, क्या कर दें, सिग्मा कर दें, तो आप क्या पाओगे, ऊपर ये टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा ई अपॉन नीचे फ्री चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर हो जाएगा बी इंटू एच कट। यहाँ से आप देखिए कि फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी ई अपॉन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज अपॉन बी इंटू एच कट। चूँकि बी कांस्टेंट है, एच कट भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल वो भी कांस्टेंट है, तो आप देखिए फ्री चार्ज डेंसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब मास एनर्जी कन्वर्जन, फील्ड से मास बनेगा, मास से फील्ड बनेगा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। लेकिन फ्री चार्ज डेंसिटी जितनी रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, और चूंकि टोटल चार्ज डेंसिटी ई फिक्स है, इसलिए जो फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी होगी, फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। हम ये कंक्लूजन इस मॉडल से पाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि मास घटे या बढ़े सिस्टम का, मास सिस्टम का घटे या बढ़े, लेकिन मास में जितना चार्ज रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, और वो क्या बोलते हैं, जितना भी चार्ज कहाँ रहेगा, मासलेस पार्टिकल में रहेगा, वो भी फिक्स रहेगा। ये कंक्लूजन हम इस डेरिवेशन से पाते हैं। तो हमको अपनी जो इसको मॉडिफाई करने की इक्वेशन की ज़रूरत है। जो हमने इक्वेशन हमने लिखी हुई थी फ्री चार्ज डेंसिटी की बैलेंसिंग की, डेबर बाई डेबर टी साई मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी की जो इक्वेशन लिखी हुई थी, एक्चुअली में वो हम इसको इस तरह से, यहाँ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो हम चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन लिख रहे हैं, डेबर बाई डेबर टी मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की मतलब नंबर को बैलेंस कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मासलेस पार्टिकल, वही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मॉडल में। तो ये माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना। अब चूंकि हमको क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है कि यहाँ पर चूंकि डेंसिटी चेंज होगी,
तो डेंसिटी चेंज होगी, मतलब कुछ बबल्स कंज्यूम होंगी, तो उससे मास बढ़ेगा। तो मास बढ़ेगा तो एक कांस्टेंट S1 ले लीजिए, जिससे क्या बोलते हैं बबल्स कंज्यूम्स को रिप्रेजेंट करेगा टोटल डेंसिटी चेंज के रेस्पेक्ट में, टोटल डेंसिटी चेंज के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो कैमरामैन? हाँ समझ रहे। और दूसरा कैमरामैन आर्ट का स्टूडेंट है लेकिन फिर भी समझ रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि डिरैक साहब ने कहा कि बबल्स ही वास्तव में मास बनाएंगे, तो बबल्स जितना भी मास बनेगा उसका एंटी मैटर भी बनेगा। क्या बनेगा? उसका एंटी मैटर भी बनेगा। तो जो एंटी मैटर बनेगा वो एंटी मैटर कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि हमने पिछले मॉडल में आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो भी ये पॉजिटिव फील्ड बनी हुई है वो एक्चुअली में ग्रेविटॉन सरफेसेस से बनी हुई है, और नेगेटिव फील्ड भी जो बनी हुई है वो भी क्या बोलते हैं ग्रेविटॉन सरफेसेस के फोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि कुछ बबल्स ने तो डेंसिटी इंक्रीज कर दी मैटर बना के, लेकिन कुछ ग्रेविटॉन सीड्स जो अभी तक फोल्ड नहीं हुई हैं, वो बीच में अवेलेबल हैं, वो क्या बोलते हैं फोल्ड हो गई। वो क्या हो गई? फोल्ड हो गई। कुछ फोल्ड होके उन्होंने क्या बोलते हैं इस तरह से फोल्ड हुई कि एंटी मैटर को जन्म दिया, उसको डेंसिटी बढ़ाई एंटी मैटर की, और ये एंटी मैटर पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है। लेकिन यहीं पे इसने ये मास बनाया, एंटी मैटर का मास, लेकिन इसी के साथ ये ग्रेविटॉन सीड्स क्या बोलते हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल भी जनरेट कर रहे हैं बराबर से, ताकि चार्ज बैलेंस, टोटल कम्युलेटिव चार्ज बैलेंस बना रहे। तो इसलिए ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी में एंटी मैटर भी छुपा हुआ है। तो इसलिए, और जो एक्स्ट्रा ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो आएंगे इसके कारण, उसको हमको ऐड करना है ना। और चूंकि एंटी मैटर के करस्पॉन्डिंग ही ये पार्टिकल्स नेगेटिव वाले जनरेट हो रहे हैं, तो आपको एक दूसरा कांस्टेंट S2 भी यूज करना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, और वो डेवर बाई डेवर T जो एंटी मैटर की डेंसिटी चेंज हो रही है उसको आपको इस तरह इंक्लूड करना पड़ेगा। S1 और S2 हमारे ये दूसरा इनकांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बबल्स जो हैं, कुछ बबल्स ने यहाँ पर जब ये बबल्स की बैलेंसिंग कर रहे थे तो कुछ बबल्स कंज्यूम होके मास बनाया, तो डेंसिटी बनाया, लेकिन साथ में ग्रेविटॉन सीड से ही बबल है, तो कुछ तो चार्ज यहाँ घट जाएगा, चार्ज यहाँ घट जाएगा, तो फ्री चार्ज डेंसिटी जो है वो मासलेस पार्टिकल के कारण है, तो एफसीडी घट जाएगी। तो एफसीडी पूरा कैसे होगा? क्योंकि जो ग्रेविटॉन सीड्स है वो एक्स्ट्रा बबल्स दे देगी, और वो एक्स्ट्रा बबल्स किसके प्रोपोर्शनल देगी? जितना वो बबल्स बनाएगी उतना एंटी मैटर का मास बनाएगी, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जितना उसकी डेंसिटी चेंज होगी मल्टीप्लाइड बाई S डेवर बाई डेवर, उतना ही ये एक क्या बोलते हैं नेगेटिव बबल्स हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये जो रो ए S1 है ये एंटी मैटर करेक्शन है हमने किया है, ये डिरैक का एंटी मैटर है। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर की इक्वेशन वो हो जाएगी, एक टर्म में हम समझा दे क्या होगी, वो होगी डेवर बाई डेवर T साई एक्स टी। ये क्या है एक्चुअली में? मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये बराबर क्या होगी? माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ये हमारी रियल वेरिएबल्स में ये इक्वेशन है, ठीक, प्लस बी टाइम्स यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। अच्छा, फिर ये बबल्स आपस में कंज्यूम होकर क्या बना रहे हैं कैमरामैन? डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कुछ बबल्स जो मैटर बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग बबल्स घटेंगी, और वो इक्वेशन क्या रहेगी? S1 टाइम डेंसिटी का एक हिस्सा चूँकि मैटर में है तो डेंसिटी XT इसके हो जाएगा। अच्छा, इस डेंसिटी में एंटी मैटर भी शामिल है,
और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा बबल्स जनरेट होंगी, एक्स्ट्रा बबल्स जनरेट होंगी। जो ग्रेविटॉन सीड्स अभी फोल्ड नहीं हुई थी नेगेटिव चार्जेस और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज में जो फोल्ड नहीं हुई थी, वो ग्रेविटॉन सीड्स ने एंटी मैटर भी बना लिया जो डेंसिटी में कंज्यूम कर रहा है, और वही ग्रेविटॉन सीड्स एंटी मैटर तो अपोजिट वे में वो मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स भी ऐड करते हैं। तो जिसके लिए जो टर्म ऐड करना हमको है वो H2 टाइम्स क्या बोलते हैं डेवर बाई डेवर टी, जो एंटी मैटर की डेंसिटी क्या बोलते हैं रो ए चेंज हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन में क्या बोलते हैं एंटी मैटर भी जोड़ दिया। ठीक है, और इसी के साथ स्पिन कांस्टेंट्स जो S1 और S2 ये भी आ गए, और ये हमारी जो इक्वेशन है यही हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन विद रियल वेरिएबल्स। रियल वेरिएबल्स क्या है? ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, यहाँ साई एक्स क्या है नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, ये रियल वेरिएबल है। ठीक है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल मतलब हिग्स पार्टिकल्स, हाँ डेंसिटी। ठीक, और इसी तरह आपका जो दूसरा रियल वेरिएबल क्या है डेंसिटी, टोटल डेंसिटी मैटर की ना, टोटल डेंसिटी मैटर की, इलेक्ट्रॉन के मैटर की डेंसिटी एक्सटी ना, जिसमें कुछ एंटी मैटर भी शामिल है थोड़ा, ठीक थोड़े अमाउंट में। ठीक है, और ये क्या है एंटी मैटर की डेंसिटी, जो एंटी मैटर ग्रेविटॉन जो एक्स्ट्रा ग्रेविटॉन सीड्स से बनेगा। तो ये हमारी इक्वेशन है क्या बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन विद रियल वेरिएबल्स ना, इनकॉर्पोरेटिंग क्या लिख दे टॉपिक, इनकॉर्पोरेटिंग स्पिन एंड डिरैक एंटी मैटर। एपिसोड पूरा हो गया। रीमा जायसवाल कैमरामैन के बिना ये एपिसोड संभव नहीं था, तो रीमा जायसवाल इनका पता है 869 आर्य कन्या चौराहा मुट्ठी गंज प्रयाग राज यूपी 2 इंडिया 211003 और प्रयागराज का पुराना नाम है इलाहाबाद ना। हाँ। इलेक्शन कमीशन इसको कायदे से पता नहीं लिख पा रहा है फॉर्म 6 में, हम तो आँख से कम दिखता है लेकिन वो नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार सर तक अगर पहुँचे चीफ इलेक्शन कमीशन सर साहब तक, तो हमारा जो SIR फॉर्म नहीं मिला, कृपया हमने फॉर्म 6 बिल्कुल सही भरा है, BLO ने एंट्री गलत भरी है, उसको सही कर दिया जाए। मेरा नाम मनीष जायसवाल है, और उम्मीद है कि इसके साथ ही हमने स्पिन कांस्टेंट और डिराक एंटीमैटर को भी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन विद रियल वेरिएबल्स में हमने डिराइव कर लिया। और कैमरामैन रीमा का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। सब आप भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। अपना शकल भी दिखा दो। चलो, अरे सही है। अच्छा ठीक है, लो हमारा उड़ी का शकल देख लीजिए। ठीक है, चलिए।